वेरी गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 1 जनवरी है और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको पूरे परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही कामना करूंगा कि आपको नए वर्ष में सफलता मिले, खूब आगे बढ़ें, आप लोग प्रगति करें जीवन में। ठीक है साथियों, सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए। और 1 जनवरी 2023 आज से शुरुआत करिए नए लक्ष्य के साथ, नए मोटिवेशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, संडे भी है आज तो हम वीकली करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितविनी राबुका बने फिजी के नए पीएम। ठीक है, कौन बने? सितविनी राबुका। साथियों देखिए, अगर आपको इनमें से किसी का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हाल ही में किसने एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? गेटो सोरा। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स की वार्षिक सूची में टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को शामिल किया गया है? पीवी सिंधु को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 15वां इनर्शिया अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है? एनएचपीसी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 प्राप्त किया है? प्राप्त किया प्रोफेसर थलिप्पी प्रदीप ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी को नामित किया है? रिचर्ड वर्मा को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? सुदीप शोभना, इन दोनों ने। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन हाल ही में आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स किसको नवाजा गया है? बेड मीथ को नवाजा गया। ठीक है, बेड मीड को। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन तीसरी बार नेपाल के पीएम नियुक्त हुए हैं? तीसरी बार नेपाल के पीएम कौन बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट है, किसे साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? अनुराधा रॉय को। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा 2022 विश्व रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर रहा है? ब्राज़ील। फीफा रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा कौन? ब्राज़ील। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत को 5वां नंबर मिला है। जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कौन थी? फुटबॉलर थी जॉर्ज कोहेन। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? स्वाति सिंह को हाल ही में एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के आरोप में 11 साल की सज़ा हुई है? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? 26 दिसंबर को हाल ही में वीर बाल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो आईआईटी कानपुर ने हाल ही में आर्टिफिशियल हार्ट तैयार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एफएसएसएआई का सीईओ नियुक्त किया गया है? एफएसएसएआई के सीईओ किसको नियुक्त किया गया? गांजी कमलावी राव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो संतोष कुमार यादव को हाल ही में एनएचएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने कंपनी का नया एमडी सीईओ किसको नियुक्त किया है? शमशेर सिंह को नियुक्त किया है। अगला है, कौन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? वो बने हैं अनिल कुमार लाहौटी, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 27 दिसंबर को हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई लॉन्च किया है? एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। इंडियन बैंक ने हाल ही में, ठीक है, राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राजस्थान में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा किसने लॉन्च किया? किस बैंक ने? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने यूपी के मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चौरा चौरा कर दिया गया है। हाल ही में निकाहत जरीन लवलीना बोरगोहन ने 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अगला है, हाल ही में किसने सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन पर 2 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया है? तो क्लॉज ने हाल ही में सेमिनार आयोजित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डॉन्स टू डिकार्बनाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया है? पेट्रोलियम मंत्रालय ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने खत्म हो रहे जंगलों को बचाने के लिए 225 किलोमीटर की अनूठी यात्रा निकाली है? राजस्थान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया? तो केरला के अंदर हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया गया। हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 पुरुष वर्ग के नामांकित किया गया है? हर्षदीप सिंह को। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किसे 3 साल के लिए सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है? भास्कर बाबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुदीप सेन और शोभना कुमार दोनों को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच में। किस देश में बम चक्रवात आया है हाल ही में? अमेरिका के अंदर आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को हाल ही में सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस खिलाड़ी के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? शेन वॉर्न। हाल ही में किसने फोक्स इन द रोड माई डेट इज आरबीआई एंड बियॉन्ड नाम पुस्तक लिखी है? सी रंगराजन ने। किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है, किसे अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रभुचंद्र मिश्रा को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? फरहान बेहरदीन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक स्टार का नाम रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है, किस आईआईटी ने वाटन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीते हैं? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा संजय सिंह। हाल ही में इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं कौन? संजय सिंह। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को भारत की सहायता से 720 मेगावाट मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंप दिया है? भूटान। हाल ही में किस बैंक ने राजस्थान में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? इंडियन बैंक ने। हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह ने। अगला है, हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो लिथुआनिया में। हाल ही में इजरायल के नए पीएम किसने शपथ ली है? बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस भारतीय अमेरिका को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? राजीव बड़याल। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नामांकित खिलाड़ी की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना। ब्राजील के पेले का 82 वर्ष को निधन हो गया, वह कौन थे? फुटबॉलर थे। महाराष्ट्र सरकार सलाहकार परिषद के प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, किस राज्य में धनु यात्रा शुरू हुई है? ओडिशा के अंदर धनु यात्रा शुरू हुई है। हाल ही में FSSAI का CEO किसको नियुक्त किया गया है? जी कमलावर्धन राव को नियुक्त किया गया है। ठीक है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। हाल ही में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य। किस राज्य में विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना की जाएगी? उत्तराखंड के अंदर। किस विधानसभा द्वारा BMLTA विधेयक 2022 पारित किया गया है? कर्नाटका द्वारा हाल ही में BMLTA विधेयक पारित किया गया है। तो ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर